पढ़ लिख कर जब हमने अपने आप को प्रूव करके आरआरबी की भर्ती करके हम रेलवे में भर्ती हुआ तो हम चाय थोड़ी बेचेंगे। पढ़ इसलिए रहे ना कि हम चाय नहीं बेचेंगे, हम लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। आत्मनिर्भर बनिए तो कोई हम लोग पैसों का पेड़ थोड़ी लगाए हैं कि हम आत्मनिर्भर बन के घर में पेड़ लगाएंगे और उस पैसे को तोड़ के खाएंगे। काम हम सरकार के लिए कर रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी काम करता है उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो ये जानता है कि हम काम कर रहे हैं और हमें काम करना है, क्योंकि अदरवाइज हमारे काम में कोई त्रुटि होती है तो हमको सरकार के द्वारा एक पेनल्टी जो पनिशमेंट दिया जाता है उससे काम करते हैं। लेकिन जो प्राइवेट आ रहे हैं वो काम नहीं करते हैं। नहीं, डिजिटल इंडिया बेटर है। आप मगर यहाँ पर रोजगार देने के लिए आए हैं कि रोजगार लेने के लिए आए हैं? रोजगार लेने के लिए आए, आप रोजगार ले रहे हैं लोगों से, तो वो तो गलत है ना। देखिए, सरकार कोई भी सरकार हो उसकी 100% नीतियां सही नहीं हो सकती हैं। जो सरकार सही करेगी उसका हम समर्थन करेंगे, जो सरकार गलत करेगी उसका विरोध करेंगे। निजीकरण पूरी तरह से सरकार गलत कर रही है। इसका सीधा नुकसान मजदूरों को होता है। ठेकेदार जिसका लाभ लेते हैं और अधिकारियों से मिली भगत होती है इनकी एक साथ, और इसका नुकसान सीधा मजदूर को होता है। आपको पता है कि जो मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए उसका कितने % मजदूर के पास जाता है, कितने % ठेकेदार के पास जाता है। जो गलत है उसके खिलाफ हम लोग हमेशा आवाज उठाएंगे और मोदी सरकार की निजीकरण और निगमीकरण की नीति पूरी तरह से गलत है। मोदी जी देश का कायाकल्प कर रहे हैं, बदल रहे हैं देश को। देश बदल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 100% अच्छा ही हो रहा है, उसमें कुछ खराबी भी तो है भाई। कोई भी व्यक्ति आजादी से लेके आज तक कितनी सरकारें आई, सरकारों ने अच्छा भी किया गलत भी किया, लेकिन ये थोड़ी कि कोई सरकार पूरी तरह से सही हो सकती है। क्या कोई व्यक्ति पूरी तरह से सही हो? देश का बंटाधार कर दिया था भाई। आप ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की भी कुछ नीतियां सही थी जिसका उस समय के लोगों ने सपोर्ट किया। मोदी सरकार की जो नीतियां सही है उसका हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि मोदी सरकार 100% सही है। आप कह सकते हैं मोदी सरकार 100% सही है, कह सकते हैं आप? आपको क्या लगता है सही नहीं है? भाई, जो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हमेशा 100% सही नहीं हो सकता। एक ना एक कमी तो हर विभाग में होती है। भाई, चांद में भी दाग है तो मोदी जी कैसे मोदी सरकार पूरी तरह से सही हो सकती है? पूजा हो रही है भाई, यार पूजा भाई। सरकारी संस्था देखिए क्या है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे जब तक बच्चा रोता नहीं है उसकी माँ उसको नहीं पिलाती है, काम करेंगे पूरा दाम। जब तक बच्चा रोता नहीं है उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती है, तो क्या आप कहते हैं कि उसके माँ बाप गलत है? मोदी जी ने घर परिवार सब त्याग दिया जनता के लिए, देश के लिए। हम लोग भी त्यागे हुए हैं भाई, हम लोग भी त्यागे हुए हैं। वो देश हित में किया है, लेकिन जो निजीकरण वो कर रहे हैं, रेल में जो निजीकरण कर रहे हैं वो हम लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह है। वैसे भी हम लोग एनपीएस के अंडर में आते हैं। अधिकतर जो यूथ है, सबसे ज्यादा यूथ रेलवे में है एट ए टाइम। और जो हम लोग निजीकरण में कर रहे हैं, जैसे कि को सरेंडर कर दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं WCR में भोपाल डिवीजन से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पर हमारे यहाँ रानी कमलापति स्टेशन पूर्ण रूप से प्राइवेट कर दिया गया है। वो पूरा प्राइवेट कर दिया गया है और पूरा बंसल को दे दिया गया है। उसमें से 2 बुकिंग काउंटर में कमर्शियल कैडर से हूँ, और अभी जो हो रहा है उसमें ये कहा जा रहा है हम लोगों को कि कमर्शियल कैडर हैं, जैसे विंडोज खुलती है टिकट की, वो विंडोज कम की जाए और पब्लिक को जागरूक किया जाए कि वो मोबाइल ऐप पे टिकट बनाएं। तो ये आप हम लोगों को जब कम करेंगे, इससे सीट कम होंगी, स्टाफ मतलब बढ़ेगा और काम कम होगा। जो लोग टिकट विंडो बनाएंगे, फिर उसके बाद आप स्टाफ को इधर उधर शिफ्ट करेंगे। तो है उनका डिजिटल इंडिया। नहीं, डिजिटल इंडिया बेटर है। आप मगर यहाँ पर रोजगार देने के लिए आए हैं कि रोजगार लेने के लिए आए हैं? रोजगार लेने के लिए आए, आप रोजगार ले रहे हैं लोगों से, तो वो तो गलत है ना। वो जो कह रहे हैं भाई कि आत्मनिर्भर बनिए, जनता तो आत्मनिर्भर बनिए तो कोई हम लोग पैसों का पेड़ थोड़ी लगाए हैं कि हम आत्मनिर्भर बन के घर में पेड़ लगाएंगे और उस पैसे को तोड़ के खाएंगे। काम हम सरकार के लिए कर रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी काम करता है उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो ये जानता है कि हम काम कर रहे हैं और हमें काम करना है, क्योंकि अदरवाइज हमारे काम में कोई त्रुटि होती है तो हमको सरकार के द्वारा एक पेनल्टी जो पनिशमेंट दिया जाता है उससे काम करते हैं। लेकिन जो प्राइवेट आ रहे हैं वो काम नहीं करते हैं। मोदी जी ने एग्जाम्पल सेट किया कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना। हाँ, तो हम लोग भी कर सकते हैं ना। आप लोग तो हम कोई चाय थोड़ी बेचेंगे। जब हम पढ़ लिख कर जब हमने अपने आप को प्रूव करके आरआरबी की भर्ती करके हम रेलवे में भर्ती हुआ तो हम चाय थोड़ी बेचेंगे। पढ़ इसलिए रहे ना कि हम चाय नहीं बेचेंगे, हम लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। तो उसके लिए हम रेल चला रहे हैं। पूरे कोरोना की नहीं हुआ जी, हिंदू मजबूत हुआ ना। हिंदू मुस्लिम इसमें जातिवाद का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी या कहीं भी हर तबके का व्यक्ति काम कर रहा है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख, इससे जातिवाद का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ प्रदर्शन निजीकरण के विरुद्ध हो रहा है, ना कि जातिवाद के विरुद्ध हो रहा है। मोदी जी गलत नहीं है, निजीकरण गलत कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो। क्योंकि मोदी जी का अभी दिख रहा है, और ये तो चला तो पहले से आ रहा है, बहुत पहले टाइम से ये चला रहा है, जिसको मोदी जी ने प्रारूप में दिया है। ये कांग्रेस के टाइम से चला रहा है, इसमें मोदी जी सरकार जिम्मेदार है। जो भी मोदी सरकार है, अगर मोदी जी चले जाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस आके सबको हम लोगों को और ये जो बंसल और जो अदरवाइज अडानी अबानी को जो चीज दे दी गई है वो खत्म कर दी जाएंगी। नहीं, लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, तो फिर बेच क्या रही है मोदी सरकार? क्या बेच रही है? जो इनको निजीकरण कर रही है, बेच नहीं रही है, इनको प्राइवेट कर रहे हैं। और जिसमें आने वाले समय में जैसे GM रेलवे में GM काम करते हैं, वहाँ MD काम करेंगे। तो प्राइवेट हो जाएंगे। जैसे एक रेलवे कर्मचारी को 40,000
तनख्वाह मिलती है तो वो 10 को 10-10 हजार के बेस पे रखेंगे और उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। जैसे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है कि हमको यात्री हमारा भगवान है, हमें ग्राहक के उस पे उसको बेस करना है और उसकी जो भी समस्या है उनको समाधान करना है। बट निजीकरण में रेलवे में विरोध करते हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो बाकी सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन और उसका भी सबका विरोध कर रहे हैं। हम मजदूर वर्ग के लोग सभी सेक्टर का विरोध कर रहे हैं, सबका कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी तो एम्प्लॉय काम करते हैं, उनके भी तो घर परिवार हैं भाई। हम सब मिलकर विरोध करते हैं। प्रूव करके बंदा एक सेक्टर में आया है, हम सब मिलकर विरोध कर रहे हैं। अग्निवीर योजना लाई गई, तब तो कोई उसका भी विरोध किया मैं उतरा था, वो जो विरोध हुआ था वो गलत हुआ था, क्योंकि जिस तरह से रेलों को हमारे यहाँ, हम बीएमएस से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ हम देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हमें जो पैसा चाहिए, हम जो काम कर रहे हैं उस काम के घंटे का हमें हमारा पैसा चाहिए, हम रेलवे। लेकिन वो जो अग्निवीर का विरोध हुआ था वो असामाजिक तत्व द्वारा किया गया था, जिन्होंने रेलवे आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है, बिल्कुल। तो आरएसएस के लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ गया है, तो फिर सरकार बनाने का फायदा क्या? नहीं, तो ऐसा थोड़ी है कि आरएसएस बीजेपी से बिलोंग करती है। जो गलत है वो तो सबके लिए गलत है। बीजेपी आरएसएस से बिलोंग करती है। हम आपसे क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी है, लेकिन जो गलत है वो तो सबके लिए है ना, गलत तो सबके लिए है। क्या मानता है मोदी जी गलत कर रहे हैं? सरकार गलत कर रही है, हाँ, निजीकरण गलत ही है भैया, निजीकरण निजीकरण ये गलत है। केवल निजीकरण का विरोध करना है, जो गलत है उसका विरोध करेंगे। करेंगे। हाँ, तो हम सभी सेक्टर के लोग कर रहे हैं, जो भी सरकारी अभी हम लोग सरकार, जिसकी सरकार है सिस्टम बोलने से नहीं होगा ना। मौजूदा अभी अगर सरकार बोला जाता है तो किसको बोला जाता? मोदी जी को। हम मोदी जी को। नहीं बिल्कुल, हम बोल रहे हैं वर्तमान सरकार का विरोध करने आए हैं। उनकी छुट्टियां लेके यहाँ पर नहीं आते, हम लोग यहाँ पर नहीं आते अगर डर रहे हो तो। हम लोग सरकार का विरोध करने आए हैं निजीकरण पे, केवल निजीकरण की नीति पे हम लोग निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। जी, अच्छे दिन आए या नहीं आए? नहीं, बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर है। हम लोग जवान पढ़ के रोज भटक रहे हैं। रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। सुनिए, राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? 1969 में बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है राष्ट्र की संपत्ति है, जनता की संपत्ति है, जनता की उसमें हिस्सेदारी होगी, जनता की आवाज सुनी जाएगी, जनता अपने हक के लिए काम करेगी। लेकिन जब प्राइवेट हो जाएगी तो जनता की आवाजें खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, काम धंधा खत्म हो जाएगा। जहाँ 100 मजदूर काम करेगा वहाँ जो है 25 मजदूर से काम कांग्रेस ने जो राष्ट्रीय सरकार राष्ट्रीयकरण ठीक है, राष्ट्रीयकरण जो सरकार की है वो देश हित में काम की है। 1969 में इंदिरा जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, अच्छा किया था। राष्ट्रीयकरण का मतलब राष्ट्र की संपत्ति और प्राइवेट सेक्टर से सरकारी सेक्टर में दिया गया। रेल को रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में, रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में क्यों किया गया? इसलिए जनहित में, जनता की संपत्ति है। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है देश की संपत्ति, जनता की संपत्ति है। आज गरीब गुरबा लोग एक जगह से दूसरी जगह कम कीमत पर लंबा सफर करके अपना रोजी रोटी का तलाश करते हैं, देश के उद्योग धंधा को चलाते हैं, रेल को चलाते हैं। अगर रेल प्राइवेट हो जाएगा तो मजदूर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, रेल का सारा सेक्टर जो है वो बढ़ जाएगा। प्राइवेटाइजेशन वाले गलत कर रहे हैं मोदी जी, एकदम गलत कर रहे हैं साहब, एकदम गलत कर। रोजगार देने का काम करें। लोगों ने बड़ी उम्मीद से जिताई थी, नौजवानों ने जिताया था। हमारे देश के युवा की सुनिए, हिंदुस्तान युवाओं का देश है, नौजवानों का देश है, पढ़े लिखे टैलेंटेड लोगों का देश है। अमेरिका मात खाती है हमारी टैलेंट से, हमारी एजुकेशन से दुनिया डरती है। लेकिन सरकार की रणनीति ठीक नहीं है, नीति जिसके चलते अच्छे अच्छे लड़के रोड पर भटक रहे हैं। राम राज आ गया है, राम राज मुंह से थोड़े आ जाएगा भाई साहब, हैं? अच्छे दिन आ गए हैं। 65 रुपया जो लीटर दूध हो गया, कौन गरीब खा लेगा? 200 रुपया वो काम करता है। यही रेल में ठेका चल रहा है। हम रेल कर्मचारी हैं, रेल में जो मजदूर कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में 150 रुपया पूरे दिन में जो है कचरा बिछता है, 150 रुपया में, 200 रुपया में। अरे मोदी जी ने और 150-200 रुपया कमाने वाले दिल्ली में 65 रुपया लीटर दूध कैसे खाएगा? 105 रुपया लीटर पेट्रोल कैसे जलाएगा? 10,000 रुपया में क्वार्टर मिलता है, कैसे रहेगा? अच्छा काम नहीं है। 24 में चुनाव होगा तो क्या? 24 में चुनाव होगा। अगर सरकार निजीकरण को नहीं रोकेगी तो सरकार को जो है ना, सरकार गिरेगी, जनता उसको वोट नहीं देगी। हिंदू खतरे में आ जाएगा ना। हिंदू या मुस्लिम की बात यहाँ नहीं, यहाँ रोजगार रहेंगे तो खतरे में रहने की बात है ना। जब नौकरी नहीं रहेगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, आदमी जिंदा रहेगा तो खतरे में रहेगा ना, जिंदा ही नहीं रहेगा तो खतरे में कहाँ से रहेगा? आरएसएस का बड़ा योगदान माना जाता है बीजेपी को सरकार में लाने के लिए, और आप उसका अनुसांगिक संगठन है, तो आपको निराशा हाथ लगी? सर, निराशा हाथ लगने का कारण वही है कि दिन ब दिन जो आपके मेरे दादा परदादा ने अपने खून पसीने की कमाई से जो टैक्स के पैसे दिए थे गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने सबके लिए जो सारी चीजें बना के रखी हुई है, उस चीजों को कुछ लोगों को जो बेचा जा रहा है वो चीज गलत है। तो उस ये इस मामले में सरकार बिल्कुल ही गलत है और गलत है। आपका कहना है? सर, दूसरे भी काफी मामलों में गलत है, ऐसे काफी चीजें हैं। मनमोहन सिंह बेहतर थे क्या? सर, वो बेहतर थे और 100% थे, क्योंकि वो अर्थशास्त्री थे। मोदी जी अर्थशास्त्री तो नहीं है सर। मोदी जी ने कहा था वो हार्वर्ड से पढ़ के आया, मैं हार्ड वर्क वाला हूँ, 18 घंटे काम करता हूँ। सर, कुछ चीजें ऐसी होती है कि कुछ चीजें सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होती। कुछ चीजों में आपको आपके पास कुछ प्रकार के डिसीजन